नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मासूमियत। आज सुबह फिर वही तमाशा। मीसू फिर वही जिद पर अड़ गई। स्कूल भेजना ना हुआ, कोई कर्जदार हुआ जिसे रोज़ मनाना पड़ता हो। मीसू फिर वही रोज़ का नाटक। कितनी बार तुझे बोलूं कि वो तेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तू कल उसे स्कूल लेकर कक्षा में ले गई। मैडम मुझे बता रही थी, उसने सारी कक्षा को गंदा कर दिया। 4 बातें सुनाई कि यह स्कूल बच्चों के लिए है या बकरी के लिए, पर कक्षा तो पहले से ही गंदी थी। उसने थोड़ा सा और क्या कर दिया, उसमें क्या हुआ? वो स्कूल जाएगी तो अब बाहर ही रहेगी। मैं उसको खाने का दे दूँगी। नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगी। वहाँ जाकर तू सीख ले, यही अच्छा है। उसे थोड़ी कुछ समझ आएगी। क्यों समझ नहीं आएगी? उसके भी 2 कान हैं और मेरे भी। उसके भी 2 आँख हैं और मेरी भी। फिर उसको भी तो समझ आता होगा। माँ जानबूझकर ऐसी बातें उससे करती है जिससे वो अपने जवाब दे। अभी छोटी है तो उसकी बातें, उसके तर्क सुनने में अच्छा लगता है। एक बार बड़ी हो गई तो फिर कहाँ ऐसी बात करने वाली है। माँ भी फिर उसे उसकी भाषा में समझाती है। अच्छा तू मत मान, तू स्कूल गई और उसे कोई खा गया तो मुझे मत कहना, फिर मत आना रोते रोते मेरे पास। बस अब यह तर्क काफ़ी था उसे समझाने के लिए। कम से कम आज के लिए तो काफ़ी था। लाली मीसू की छोटी सी बकरी है। लाली यह नाम भी मीसू ने रखा है। उठते बैठते लाली लाली, स्कूल जाएगी तो लाली, सोएगी तो लाली। छोटी उम्र में क्या करना, बड़ी बातों से बस अपनी मस्ती में मस्त रहना, यही तो वो बात है जो हमें बड़े होने पर याद आती है। कोई दौड़ भाग नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, किसी से बैर नहीं। बस स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और दौड़ कर आई लाली की रस्सी खोलने। बस्ता ऐसे फेंका जैसे कि कल फिर से स्कूल जाना ही नहीं। यह आखिरी दिन हो स्कूल का। 6 नन्हे पैर निकल पड़े गांव भर में दौड़ लगाने के लिए। गांव की ऊंची पहाड़ी पर आजकल ताज़ा घास आई हुई है। यह घास लाली को खूब भा रही है। दौड़कर अपने आप ही मीसू के आगे आगे निकल जाती है। मीसू के हाथ में एक डंडा होता है, जिस कारण थोड़ा समय उसे लगता है लाली को पकड़ने में। डंडा उनके लिए जो लाली को परेशान करेगा, उसकी खैर नहीं। पर किसकी मजाल की मीसू से पंगा लें। गांव के कुत्ते देखकर अपनी गली में दुम दबाकर भाग जाते। लाली का भोजन तब तक चलता जब तक मीसू को भूख नहीं लगती। जब भूख लगती तब माँ और घर की याद आती। अरे तू रोज ऐसे ही बस्ता फेंक कर जाती है, देख आज तूने क्या किया। दाल के पतीले में फेंक कर गई थी, सारी दाल गिरा दी। अब फिर तुझे कांदे से रोटी खाना होगा। देख गीला भी हो गया है, मुझे ही धोना पड़ेगा। अरे माँ, गीला हो गया तो मुझे और लाली को दो, मैं इसके गले में बांध देती हूँ। आजकल ये खूब तेज दौड़ने लगी है, मेरे हाथ भी नहीं आती। थोड़ी देर में ही सुखा कर ला देंगे। मीसू को क्या पता था कि यह माँ का एक बहाना है। घर में राशन नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, उसे कुछ पता नहीं कि उसके बाबा घर में क्यों रहते हैं। माँ कैसे खाना बनाती है, खाना आता कहाँ से है। बस भूख लगी तो माँ ने जो खिलाया खा लिया, जो बोला वो मान लिया। अभी उसकी दुनिया ही कुछ और है। सुबह होते ही वही परेशानी, मीसू को स्कूल के लिए राजी करना। पर आज बात कुछ और है। आज उसे याद आया कि वो कितने दिनों से चप्पल में स्कूल जा रही है। मीसू, तुझे रोज़ कुछ नया बहाना चाहिए मुझे परेशान करने का। बाबा दिन भर घर पर रहते हैं, उनको जूते लाने को क्यों नहीं कहती। मुझे कुछ नहीं पता, जाना है तो जा, वरना वो रहे तेरे बाबा, जाकर उनसे बात कर। मीसू की माँ घर की हालत से आज ज़्यादा परेशान लग रही है।
वरना वो खुद ही उसे कुछ बोलकर समझा देती है। बाबा बाहर खटिया पर सोए थे। मीसू ने जाकर पूछा, बाबा जूते कब लेकर आओगे? मुरझाया हुआ चेहरा लिए बाबा किसी सोच में डूबे थे। मीसू के 3 बार कहने पर उनका ख्याल टूटा। टूटते ही बोले कि कल लाकर दूंगा पक्का। मीसू थोड़ा मनाने पर मान गई, लेकिन एक शर्त रख दी, बाबा मेरे जूते के साथ लाली के जूते भी लाना। इसके भी पैर में कांटे चुभते हैं, बार बार मैं इसके कांटे निकाल देती हूँ, इसको भी दर्द होता है। बाबा मुस्कुरा दिए, बोले हाँ ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह मीसू की नींद खुली तो उसकी आंखों के सामने थे उसके जूते। माँ नए जूते बाबा ले आए? धीमे से माँ बोली, हाँ। उठने के पहले ही दूसरा सवाल, और लाली के जूते कहाँ हैं? माँ ने पलक झपकाते हुए कहा, हाँ उसके भी हैं, अभी तू जा, जल्दी उठ तैयार हो जा, वरना स्कूल की घंटी बज जाएगी। सारा ध्यान अब जूते पर। जल्दी जल्दी जूते पहनकर निकल गई स्कूल के लिए। चलकर देखा, दौड़कर भी देखा, सब तरह से परख कर देखा। कक्षा के बाहर भी वहाँ रखे जहाँ से उसकी नज़र उनकी रखवाली करते रहे। गंदे होने पर हाथ से पोंछ पोंछ कर फिर से उन्हें साफ करती रही। बस मन में यही सोचती कि लाली के जूते कैसे होंगे। छुट्टी होते ही दौड़कर घर आई। माँ कहीं कोने में बैठी सुबह सुबह रही थी। उसे देखते ही आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। माँ के आंसू दिखाई तो दिए मीसू को। मन में सोचा भी कि पूछूं क्या हुआ, पर मन ने तुरंत पलटी मार दी और बोली, पहले लाली के जूते देख। माँ लाली कहाँ है? उसके जूते कैसे हैं देखना है मुझे। पीछे बांधा है क्या? अब माँ उसे क्या समझाती कि बकरी जूते नहीं पहनती। उसके जूते घर के राशन के डब्बे लाली को बेचकर भरे हैं। माँ मीसू को समझाने के लिए मन में कोई उपाय सोच रही है, पर पहले वो अपने आप को समझा ले, फिर मीसू को भी समझा देगी। छोटी है इसीलिए सवाल करती है, जैसे जैसे बड़ी होगी समझदार हो जाएगी। इसे ही तो कहते हैं समझदार होना और बचपना छोड़ देना। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।